वहाँ सींचे, खिले फूल मन मुस्काए। ऐसे ही बच्चों को बढ़ता देख शिक्षक मन में हर्षाए। तपस्या पूर्ण हो शिक्षक की घर, तपस्या पूर्ण हो शिक्षक की घर। हर छात्र उसके त्याग को समझ जाए, हर छात्र उसके त्याग को समझ जाए। शिक्षकों का हमारे जीवन में योगदान अतुलनीय है। वे उस दिए की तरह होते हैं जो हमारे जीवन को ज्ञान प्रकाश से भर देते हैं। संत कबीर ने तो गुरुओं को प्रभु से भी ऊंचा दर्जा दिया है, क्योंकि माता पिता के पश्चात वे गुरु ही हमारे प्रति वह निस्वार्थ भाव रखते हैं। तो आज इस शिक्षक दिवस पर हम हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसे ही शिक्षक को सम्मानित करना चाहेंगे, श्रीमती संगीता भल्ला, जिन्होंने अपने 3 दशकों के कार्यकाल में न जाने कितने बच्चों का दिल जीता होगा। तो आइए जाने इनकी कहानी। कहते हैं कि घर में बेटी का जन्म हो तो वो लक्ष्मी का रूप होती है, पर कोई यह नहीं कहता कि सरस्वती का जन्म भी तो हो सकता है। ऐसे ही 21 अगस्त 1963 को श्री सुदर्शन लाल सहगल और श्रीमती विमल सहगल के घर जन्म हुआ एक कन्या का, जिसका नाम रखा गया संगीता। जैसा मधुर नाम वैसी मधुर वाणी और वैसा ही मधुर आचरण। जब यह नाम रखा जा रहा था तब किसने सोचा था कि ये कन्या आगे चलकर देश के युवाओं के जीवन को ज्ञान के संगीत से भर देगी। उनके जीवन के इन पहलुओं तक पहुंचने में अभी थोड़ा समय है। अभी तो इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना जरूरी है। तो आइए सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबान। बच्चों, बचपन से ही मुझे पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। जहां आजकल के बच्चे पढ़ाई लिखाई को बोझ समझते हैं, मुझे तो यह शुरुआत से ही अत्यंत रुचिकर लगती थी। पिताजी वायुसेना में थे, तो उनका समय समय पर स्थानांतरण होता रहा। अब माना कि बार बार नए परिवेश में ढलना कठिन था, परंतु इसने न केवल मेरे व्यक्तित्व में निखार लाया, साथ ही मुझे कठिनतम परिस्थिति में साहस रखने की क्षमता दी। मैम, क्या आज आप हमें अपने जीवन के बारे में बताएंगे? हाँ मैम, प्लीज मैम, बताओ ना। अरे क्यों नहीं, पूछो। मैम, आपने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? मैं वास्तव में तो पंजाब से हूँ, परंतु अलग अलग जगह पर जीवन व्यतीत किया। जन्म और प्रारंभिक शिक्षा केंद्र विद्यालय चंडीगढ़ में हुई, फिर केंद्र विद्यालय आगरा और फिर जोरहाट, जो कि असम में है। आगे चलकर मैंने MCM DAV और देश समाज कॉलेज फॉर वुमेन से अपनी आगे की शिक्षा पूरी की। अच्छा मैम, आप अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद करना क्या चाहते थे? वैसे तो मैं चाहती थी कि पिताजी, मैं लेक्चरार बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं बच्चों के मन में हिंदी के प्रति आदर भाव जागृत करूँ, ताकि वे हिंदी के प्रति व कम पढ़ा लिखा माना जाता है। मैं चाहती हूँ कि हिंदी को एक सम्मानजनक स्थान मिले। पर बेटी संगीता, हमारे पारिवारिक हालात ऐसे नहीं है कि हम तुम्हारी तबादले वाली नौकरी में तुम्हारा साथ दे पाए। पर पिताजी, शिक्षा के प्रति अपने इस जज्बे को मैं यूं नहीं थमने दूंगी। मैं लेक्चरार नहीं तो क्या, शहर के सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ाऊंगी और अपने इस सपने को पूरा करके रहूंगी। कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, परंतु हर कामयाब औरत के पीछे भी किसी ना किसी का हाथ जरूर होता है। और संगीता मैम की कहानी में यह हाथ था प्रोफेसर अनुपम भल्ला का, जिन्होंने 19 फरवरी 1987 को परिणय सूत्र में बंधकर एक बार जो उनका हाथ थामा तो आज तक उनका भरपूर साथ दिया। विवाह के पश्चात अक्सर महिलाएं गृहस्थ में कुछ यूं खो सी जाती हैं कि स्वयं और स्वयं के सपनों के लिए समय ही नहीं निकाल पाती।
परंतु शिक्षा के प्रसार की लौ जो उनके दिल में थी वो बुझ न पाई और उन्होंने आगे चलकर हमारे इस विद्यालय में आकर अपने सपने को पूरा किया। मार्च 1991 का समय था। बसंत ऋतु बस दस्तक दे ही रही थी, पर किसी को क्या पता था कि 1991 की उस बसंत में सेंट ल्यूक्स परिवार को एक ऐसा फूल मिलेगा जो सभी बच्चों के जीवन को अपने ज्ञान की सुगंध से महका देगा। यह मेरा सपना था कि मैं इस स्कूल में पढ़ाऊं, और अब देखो यह सपना हकीकत बन गया है और मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा भी। तो क्या आपको पूरा विश्वास था कि आपका ही चयन होगा? आत्मविश्वास था, परंतु पूरा भरोसा नहीं, क्योंकि उस समय लगभग 40 से 45 उम्मीदवार थे। अब यह दृढ़ विश्वास रखना कि मेरा ही चयन होगा, यह कठिन था। हुआ क्या था उस दिन मैम? उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि रोशन भैया पता नहीं कहाँ चले गए। मिसेस भल्ला, इट्स योर टर्न नाउ, प्लीज प्रोसीड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल्स ऑफिस। May I come in, Father? Yes, please do. Good morning, Mrs. Thomas. Good morning, Father Alvarez. गुड मॉर्निंग मिसेस भल्ला। Please have a seat. So Mrs. Bhalla, what is your primary goal as a teacher? Ma'am, my primary goal as a teacher is to develop in children an interest towards the language. मैं चाहती हूँ बच्चे हिंदी के प्रति आदर भाव रखें और हिंदी पढ़ने और लिखने में रुचि लें। वे हिंदी साहित्य से परिचित हों और उन्हें अपनी मातृभाषा पर गर्व हो। अगर मेरे छात्र शारीरिक रूप से थक भी जाएं, तो यह ज्ञानवर्धक मन उन्हें अंतिम क्षण तक लड़ने की मानसिक ताकत दे। वेरी गुड। Okay, Mrs. Valla, we will let you know soon. Thank you, Father. May I leave? Yes, you may. मैम, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ ये तो हम सबको पता है। भला मैम सेंट ल्यूक्स परिवार का एक अभिन्न हिस्सा बन गई और सदा बनी ही रहेंगी। फिर मैम ने 30 वर्ष इस संस्थान को दिए और अनेकों बच्चों के जीवन को ज्ञान के प्रकाश से भर दिया। मैम, वैसे स्कूल में आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? वैसे तो इस स्कूल में सभी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर ये काफी सालों पुरानी बात है। यहाँ मिसेस शरीन लाइब्रेरियन हुआ करते थे, जिनसे मेरा काफी लगाव रहा। शायद आप में से काफी लोगों को ये पता नहीं होगा कि जो जैस्मिन मैम है वो उन्हीं की बेटी हैं। अरे संगीता, आओ बैठो, ठीक लंच टाइम है। अरे शरीन मैम, पर आपका लंच कहाँ है? वो आज सुबह बहुत सामान था तो जैस्मिन के बैग में भेज दिया था। कहा तो था उसे कि लंच ब्रेक में आकर मुझे दे देना। ये लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। गुड मॉर्निंग मैम। अरे जैस्मिन, इधर आओ, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। थैंक यू मैम। तो कुछ ऐसी हुई थी मेरी और जैस्मिन। उस समय की नवीसी ने कुछ ऐसा किया जिसने मेरा दिल ही छू लिया। ये उस समय की बात है जब निर्मल शर्मा मैम क्लास टीचर हुआ करते थे और 9C के क्लास टीचर थे। आज भी याद है, उस क्लास में मेरा सेकंड और फिफ्थ पीरियड था। सेकंड पीरियड में जब मैं गई तो उन बच्चों ने हिंदी का काम नहीं कर रखा था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उन्हें कहा कि आप ब्रेक में नहीं जाएंगे बाहर और बैठ के काम करेंगे। मैं दूसरी कक्षाएं लगाने के बाद, ब्रेक के बाद जब मैं उस क्लास में गई तो मैंने देखा कि बाकी बच्चे तो अंदर आ रहे हैं लेकिन वो क्लास चुपचाप बैठ के अपना काम कर रही है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने लंच नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि मैम आपने ही मना किया था, आपने कहा था कि पहले अपना काम खत्म करोगे तो लंच करोगे। मुझे इस बात को लेकर इतना ज़्यादा दुख हुआ कि मैंने उन बच्चों को बीच में ही सारा काम रुकवा कर उनको पहले लंच करवाया और फिर मैंने अपना आगे का काम किया। उसी क्लास
क्लास के साथ एक और इंसिडेंट हुआ था कि पहले स्कूल में हर साल बच्चों को एक दिन के लिए पिकनिक पर ले जाया जाता था और वही क्लास 9 से मेरे साथ पिकनिक जाना चाहती थी। निर्मल मैम ने मुझे कहा कि वो आपको भी साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन उन दिनों मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा करोल के टिब्बे पर। मैंने कहा मैं करोल के टिब्बे पर नहीं जा सकती क्योंकि मैं ठीक नहीं हूँ। तो जब निर्मल मैम ने उन बच्चों को बोला कि भला मैम नहीं जा सकते करोल के टिब्बे पर, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो बच्चों ने अपनी डेस्टिनेशन चेंज कर दी और उन्होंने बाईपास मंदिर रखा ताकि मैं बड़ी सुगमता के साथ उनके साथ पिकनिक मना सकूं। छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन फिर भी वो दिल को प्रेम की जाती हैं, जो मैं आपको आज बता रही हूँ। ओह मैम, सो हार्ट टचिंग। सच कहते हैं, निश्चल और निस्वार्थ प्रेम केवल माता पिता व संतान, मित्र और शिक्षक व छात्र के बीच ही देखने को मिलता है। साथ ही यह न केवल उनके लिए एक भावनात्मक पल था, परंतु यह उनके लिए एक जीत है कि उन्होंने अनेकों बच्चों के दिलों को अपनी शिक्षा शैली से छू लिया। आज से 3 दशक पूर्व जब संगीता मैम का कुछ सपना था, सपना जो आज अपने अंतिम चरण पर है, तो देखते हैं क्या थी वह इच्छा जो मैम को यहाँ तक खींच लाई। कर देखूं तो यही पाऊंगी कि मेरी सबसे बड़ी पूंजी ना ही धन है और ना ही कोई पुरस्कार। वास्तविक रूप में मेरा सच्चा धन वह आदर और सम्मान है जो स्कूल ने मुझे दिया है। जन्म देने वाला बागवान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, छात्रों को सही राह दिखाने वाला शिक्षक, तीनों ही अपने खून पसीने से
अपने पौधों को सींचते हैं, न सिर्फ बच्चों से, उनकी परछाई से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि एक दिन जब वो जिंदगी से थक जाएंगे, तब यही परछाई उनके काम आएगी। रोज स्कूल नहीं आओगी, रोज हमें अपना ये हंसता हुआ चेहरा ना दिखाओगी, परंतु सत्य तो यह है कि आपका अक्स इन गलियारों में ही मिलेगा। आपकी याद में हमारा मुखड़ा भी खिलेगा। माना कि अपनी मीठी सी डांट हमें ना सुनाओगी, पर सच कहती हूँ मैम, आप याद बहुत आओगी, आप याद बहुत आओगी। कल शायद आप हमें क्लास में न पढ़ाएंगी, पर सत्य यह है कि आपकी शिक्षा ही हमें बढ़ाएंगी। हिंदी के ज्ञाता है और भी कई, कोई नया आ जाए, कोई आपकी जगह भर पाएगा। मैम, आप हमारे स्कूल के वह मधुबन हैं जो अपनी खुशबू से सदैव इन गलियारों को महकाओगे। आपने एक बागवान की तरह हर बच्चे को एक कली समझकर पाला है। आप हमारे दिल पर ऐसी छाप छोड़कर जा रहे हो जिसे कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं मिटा सकता।
आदरणीय मेंटर फादर साहिराज, प्रधानाचार्य सिस्टर लवीना पिंटो, अध्यापक, आज सभी ने इतना प्यारा, इतना माता पिता को श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूंगी जिनके कारण आज मैं यहाँ पर खड़ी। उसके बाद मेरे केंद्रीय विद्यालय चंडीगढ़ के अध्यापक, आगरा के अध्यापक, असम के अध्यापक, MCM DAV के अध्यापक, देव समाज कॉलेज के अध्यापक, पंजाब यूनिवर्सिटी हिंदी डिपार्टमेंट के अध्यापक, पंजाब यूनिवर्सिटी डिप्लोमा कोर्स इन ट्रांसलेशन के अध्यापक, पंजाब यूनिवर्सिटी MEd के अध्यापक, सभी के प्रति मेरा नमन। आज जो भी हूँ उन्हीं के कारण। बच्चों, आपने जो इस दौरान मुझे प्यार दिखाया, सच में पूरी उम्र मैं इस प्यार को नहीं भूल पाऊंगी। मैं एक स्ट्रिक्ट टीचर के रूप में जरूर रही हूँ, लेकिन कहते हैं ना, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खो, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। यानी कि गुरु को
be there in our hearts.